रंगों और पतंगों के त्यौहार बसंत में एक रोज बाकी। सारा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया है। जोशीले लाहौरियों ने 4 दिनों में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे, गुड्डियां और डोरें खरीद ली हैं। गली मोहल्ले, बाजार, घर पतंगों से सज गए। रात गए भी पतंगों और डोर की खरीदारी जारी है। नौजवान फैमिली समेत शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। अमर खोखर और नजीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर खोखर, पहले आपका रुख कर लेते हैं। ये बताइए मजमूई तौर पर कितना बिजनेस हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो इस सनत से वाबस्ते हैं जिन्हें फायदा हुआ? जल्दी करें यार, वो आ गया। अहमर खोखर से बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि रंगों और पतंगों का त्यौहार है बसंत, जिसमें अब एक रोज बाकी रह गया। सारा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया है। जोशीले लाहौरियों ने 4 दिनों में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे, गुड्डियां, डोरे खरीद ली हैं। गली मोहल्ले, बाजार, घर पतंगों से सज गए और रात गए भी पतंगों और डोर की खरीदारी की जा रही है। नौजवान फैमिली समेत शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। खाबों का भी खूब एहतमाम किया गया है और ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। एक त्यौहार के तहत बसंत को लाहौर में मनाया जा रहा है। तकरीबन 20 साल के बाद लाहौर में बसंत की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है, जिसके बाद में लाहौरी इंतहाई पुरजोश है। रंगों पतंगों का त्यौहार है बसंत में अभी एक रोज़ बाकी रह गया। 4 रोज़ खूब इंजॉय करने जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। अमर, मजमूई तौर पर कितना बिजनेस हुआ बताइए 4 रोज़ में? देखिए, आज जो है वो चौथा रोज़ था और 4 रोज़ में तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ की जो है वो पतंगों और पिन्नों की जो है वो खरीदो फरोख्त हुई है। इसमें मुख्तलिफ इस्लाम की गुड़ियाँ हैं, जैसे कि लखनऊ कार्ड है, 2 अखी गुड्डा है, 1.5 तावा है और पौना तावा है। जबकि पिन्ने जो हैं वो सिर्फ 2 इस्लाम के हैं, जिसमें 2 पीस है और 4 पीस है। तो तकरीबन जो पहला रोज़ था उसमें 16 करोड़, दूसरे रोज़ 18, तीसरे रोज़ जो है वो 20 और अब आज जो है कुल मिला के तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख जो है इसकी खरीदो फरोख्त हुई है। और ये राब्ता हम करते हैं इस हवाले से लीगल एडवाइज़र है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के एडवोकेट मलक फैज़ान, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं और हम फिर नाज़रीन को बताते हैं। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा जो है वो आप देख सकते हैं कि खरीदो फरोख्त का एक बिजनेस है और शहरी जो है उनकी भी ज़रा व्यूज़ ले लें, क्योंकि वो बहुत ही खुश हैं इस हवाले से। और हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जौहर टाउन में, जहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो बसंत का एक सिस्टम जो है उसको एंजॉय किया जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं कि जो कस्टमर आता है वो खाना खा के जब जाने लगता है तो उसको एक गुड्डा गिफ्ट दे देते हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया आपने इस खुशी को मनाने का? सर 1000 गुड्डा पहले हमने मंगवाया था बसंत के लिए, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब कस्टमर की डिमांड थी 1000 गुड्डा, हमने और मंगवाया। हर कस्टमर जो खाना खा के जाएगा उसको एक गुड्डा हम उसके साथ गिफ्ट करेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नसीब हैं। देखिए गुड्डा इनके पास है और QR स्टैम्प जो है वो भी लगी हुई है। आपको इन्होंने दिया गुड्डा, आपने यहाँ से खाना खाया? बिल्कुल जी, इन्होंने हमें भी गुड्डा दिया है और वो गुड्डा हम जाके अब घर उड़ाएंगे और फुल इंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। और गुड्डा जो है वो मिल जाए या पिन्ना मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ी शॉर्टेज भी है और जहाँ पर मिल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो रश देखने में आ रहा है, क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि अब सिर्फ एक दिन रह गया है और छतों पे जो है वो सामान लेके पहुँच रहे हैं। और जब जुमेरात की रात हो रही होगी, 12 बज रहे होंगे, तो फिर फौरी तौर पर जिसने पौना तवा, 1.5 तवा और 1 तवा छोड़ना है और फिर बसंत को इंजॉय करना है। और इस रेस्टोरेंट में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह बकायदा इन्होंने वो फ्लैक्सीज लगाई हुई है बसंत के हवाले से, कि जो लोग आ रहे हैं उनको एक बसंत का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। और आप किसी सड़क पे चले जाएं, शाहराहों पे जाएं, सड़कें शाहराएं सजाई गई हैं। अहमर खोखर हमें अपडेट करें। नजीर भट्टी, आप बताइए, आप लाहौर में कहां पर मौजूद हैं और कैसा माहौल देख रहे हैं? जी, मैं यहाँ मोची गेट में जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ लोगों का खासा रश जो है वो मौजूद है और लोग अपनी टोलियों की शक्ल में जो है वो आते हैं। नौजवान यहाँ बड़ा जोश और खरोश है वो नज़र आ रहा है। लाहौर में एक बसंत जो है वो एक तकरीबन 25 साल के बाद जो है वो मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है कि दुकानें जो है वो काफ़ी बंद हो गई हैं और लोग आ रहे हैं और मायूस लौट रहे हैं। बहुत कम तादाद जो है वो गुड्डों की, यहाँ पतंगों की जो है वो मौजूद है। रेट्स जो मौजूद हैं उनके रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो धागा है उसकी कीमतें में जो है ना बहुत ज़्यादा, इस हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है और उनका कहना है कि हुकूमत को इसके लिए मुतबादल इंतजाम जो है वो करने चाहिए थे, कि अगर इजाज़त दी है तो उसके लिए मुतबादल इंतजाम भी होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी तादाद मौजूद है, अगरचे दुकानें भी बंद हो गई हैं, लेकिन लोग जो है वो इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज से बनाने के लिए और पुरजोश तरीके से बनाने के लिए जो है वो
आते हैं, मोटरसाइकिलों पर आते हैं। और अगर हम देखें तो जो हर छतों के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर नौजवान आ रहे हैं, और ये वो नौजवान है जो 2000 के बाद जो है वो पैदा हुए हैं, जिन्होंने बसंत पहले देखी ही नहीं है। तो वो ये लोग जो हैं उन्होंने, या जिन्होंने बचपन में जो वो देखी थी, लोग वो मनाते हैं जो इसके बाद जो है ना वो उस वक्त बचपन में थे, और आज जो है वो सूरत हाल जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। हुकूमत ने जो है वो इस पर इजाज़त दी है, इसके लिए सेफ्टी मेजर जो है वो मुकर्रर किए हैं, उसके साथ SOPs हैं, और हर पतंग के ऊपर जो है वो QR कोड भी है, जिससे जो है वो ये देखा जाएगा कि कौन सा पतंग जो है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ और किसने इसको खरीदा, और कौन जो है इसका देने वाला था, NOC किसको जो है वो दिया गया था। इस वाले से ये तमाम मेजर जो है वो दिए गए। जी ठीक, नज़ीर भट्टी हमें अपडेट कर रहे हैं। अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौरी मुंडे बहार का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश है, गली मोहल्लों में रौनकें लगी हैं। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद भी इस बारे में हम अपडेट करेंगे। यार मोहम्मद बताइए। के इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, एक रोज बाकी रह गया है बसंत के त्यौहार में। इस वक्त रात के इस पहर भी जो दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे लाहौरी आपस में बड़ी तादाद में गुड्डों समेत यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें दिखाई दे रही है, और वो कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाएगा। मुझे बेइंतहा खुशी है कि मरियम नवाज़ ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर हमें खुशी का मौका फ्राहम किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये त्यौहार 25 साल के बाद जो है ना वो आ जा रहा है। और गुड्डे हमने लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 1000 प्लस गुड्डा लिया है। रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। बच्चे थे जब से पाबंदी लगी है, और अब जाके पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत की इजाज़त दी है और लाहौर के अंदर इजाज़त दी है। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, और ये हमें ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे ही शहर में मिल गई। हमें आउट ऑफ सिटी से नहीं आना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये हम सारे ताउन भी करेंगे, सेफ्टी राड्स भी लगवाएंगे, ताकि कोई ऐसी हादसा ना पेश आए। कल रात को बसंत है और आज रात को अभी तक आप जागे हुए हैं, तो ओवरऑल क्या रात को नींद भी पूरी करने के, कल तो जागना है, तो क्यों अब तक यहाँ पे आप पहुंचे? नींद अब बसंत के बाद ही पूरी करेंगे। अब तो सामान पूरा करने की तैयारी है। कोशिश तो है जितना लिया जाता उतना लें, और इसको त्यौहार को एंजॉय करें हम बहुत ज़्यादा। बसंत जिंदाबाद भी की जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, और इनकी खुशी दीदनी है कि तकरीबन 2.5 दहाइयों बाद ये बसंत का खूबसूरत त्यौहार मनाया जा रहा है, और हुकूमत की जानिब से अच्छे इक़दाम भी किए गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं वो लाहौर का रुख कर रहे हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, और अभी यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। जी, लाहौर में बसंत की गहमी उरूज पर है। लाहौरिये पतंगे ही नहीं, कपड़ों की खरीदारी में भी मसरूफ हैं। बच्चे भी अपनी शर्ट्स और हुडीज पर पतंगे बनवाने और अपने नाम लिखवाने मार्केट पहुंच गए हैं। हसन हफीज रिपोर्ट करेंगे। तैयारियां अरूज पर हैं, बसंत की गहमा गहमी है, मुख्तलिफ पतंगों की खरीदारी जारी है, डोर खरीदी जा रही हैं। वहीं लाहौरिये अपनी वो शर्टें और पैंट्स जो हैं वो बच्चे खास करके खरीदारी कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट काइट्स बनी हुई हैं। लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी शर्ट्स पर मुख्तलिफ किस्म के गुड्डे, पतंगे और मुख्तलिफ किस्म की जो पतंगे हैं रंग बिरंगी वो बनवाई जा रही हैं। ये हम जो पैकेज यहाँ पे लगाया हुआ है ना, हुड हम दे रहे हैं 1000 में, और स्वेट शर्ट हम दे रहे हैं 800 नाम प्रिंट करके। गुड्डी डोर देखें बहुत ज्यादा महंगी है ना, मगर आप शर्ट्स के ऊपर करवा के आप इवेंट को एंजॉय करें। SOPs को जरूर देखें ताकि दोबारा भी बसंत हो सके। ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारियां जारी हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चों ने भी अपने हाथों में डिफरेंट किस्म की हुडीज पकड़ी हुई हैं। ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? हुडी है। क्या लिखवाया है इसके ऊपर, क्या बनवाया? काइट। आपने भी काइट्स बनवाई? कौन कौन सी काइट? ये वाली काइट। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हाथ से जाने देते लाहौरिये जिसमें खुशी का मौका ना हो, तो अपनी अपनी शर्टें, हुडीज और पैंट्स तैयार करवाई जा रही हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। लाहौरी खूब इंजॉय कर रहे हैं, बाजारों को सजा दिया गया है, पतंगों डोरों की खरीदारी भी जारी है। अहमद खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सूरत हाल पर अपडेट करें। अहमद, आप बताइए कि इस वक्त जो पतंगों और गुड्डों की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे में अभी आपने आपसे कुछ देर पहले बताया कि एक रेस्टोरेंट फ्री में एक गुड्डा खाने के बाद में गिफ्ट कर रहा है। अब ये बताइए, इस वक्त आसानी के साथ पतंगों और डोर शहरियों तक उनकी रसाई है? नहीं, आसानी के साथ तो रसाई बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं। उसकी वजह यह है कि
जिस तरह के मोची दरवाज़ा है, इस्लामपुरा है, गढ़ी शाहू है और इस तरह समनाबाद, उनारियाँ, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जिन लोगों ने लाइसेंस लिए हैं वो पतंगें और जो डोरे हैं वो फ़रोख्त तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉक लिया उनका बिक चुका है। ज़्यादा जो इसकी स्टॉक है वो मोची में मौजूद है, लेकिन मोची में अगर आप जाएँ तो इतना ज़्यादा रश है कि लगता है कि जैसा कोई जलसा, कोई जुलूस हो रहा है वहाँ पे, जमे गफ़ीर है आवाम का वहाँ पे, बड़ी तादाद में जो वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो किसी तरीके से डोर गुटी लें। सुबह से वो खड़े होते हैं, पूरी रात जो है वेट करते हैं, सुबह बारी आती है, पतंगे गुटे लेते हैं और जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो उसके बाद ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और जो पतंगे और डोरे हैं उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। और जहाँ पर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर थोड़ी सी लोगों को शिकायत है महंगाई की, क्योंकि महंगा है जो सामान बताया जा रहा है ना, जिस तरह अपडेट तावा उसकी कीमत नहीं टिक रही, 700, 600, 700 है। फिर उसके अलावा तावे की कीमत जो है वो 400, 450, 500 है। हर जो फ़रोख्त करने वाला उसका एक अपना ही रेट है। पिन्ने का रेट जो है वो 2 पीस का जो 8 से 10 हज़ार है, जो 4 पीस का है वो 12 से जो है 15 हज़ार बताया जा रहा है। इस तरह गुड्डों के जो कोना तावा है वो 250 है, 300 है, 350 है, मुख्तलिफ रेट हैं। लेकिन क्वालिटी पेपर का जो गुड्डा है उसकी इस वक्त भी जो 1.5 तावे की कीमत है वो तकरीबन 800 से 1000 रुपये बताई जा रही है और जो नॉर्मल पेपर का गुड्डा है उसका 1.5 तवा 700 रुपये का बताया जा रहा है। तो लोग दे रहे हैं क्योंकि बसंत मनानी है, नींदें नहीं पूरी हो रही। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आवाम के पास, या नींदें पूरी करें या शॉपिंग पूरी करें, क्योंकि टाइम नहीं है। कल रात को चढ़ जाना छतों पर और घरों की छतें हो, रेस्टोरेंट की छतें हो, हवेलियों की छतें हैं और प्लाजों की छतें हैं, मार्केट की फ्लैट की छतें हैं। कल खचाखच जो है वो माहौल बना होगा एक। राइट। नज़ीर भट्टी, आप बताइए, मोची दरवाजे पर आप मौजूद हैं, आपने गुड्डे पतंगे अपने लिए खरीदे और रश कैसा है इस वक्त रात के 1 बजे यहाँ पर? जी, रश जो है वो खासा सारा दिन जो है वो रहा है और अभी से कुछ देर पहले तक भी रश है। इस वक्त खासा रात जो है वो गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नौजवान जो है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ पतंग जो है वो नायाब होते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं कि पतंग जो है वो कम पड़ गए हैं और QR कोड की वजह से ज़्यादा मुश्किलात जो है वो होती हैं। जब हम आपने बताया पतंगे गुड्डों की शॉर्टेज है, आपने अपने लिए पतंगे खरीद ली, ये बताएं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी हैं और खरीदने का इरादा भी बिल्कुल नहीं है, चूँकि उस दिन हम तो काम कर रहे होंगे और इन लोगों के जो है वो मना रहे होंगे बसंत, तो उसको कवरेज पे जो है वो हम मौजूद होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इनके लिए नहीं है दस्तियाबी जो है वो सबसे ज़्यादा है कि ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके मुताबिक सप्लाई जो है वो नहीं दस्तियाब जो हो सकी। पहले ये होता था QR कोड नहीं होता था तो लोग तैयार कर लेते थे, खुद भी तैयार कर लेते, आम लोग जो है वो करते थे। अब चूंकि पाबंदी है SOPs के तहत जो है वो कोई नहीं कर सकता, लिहाजा के तहत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, मांग बहुत ज़्यादा है और इस वक्त और गुड्डे शॉर्टेज हैं, उनकी दस्तियाबी आवाम तक इतनी आसानी से नहीं है। नज़ीर भट्टी अहमद खोकर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपको शुक्रिया।